मुल्क भर में मानसून, सिंध में मूसलाधार बारिशें, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, सड़कों पर पानी जमा, सक्खर में वक्फे वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सक्खर में अब तक 267 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, लाड़काना में जल थल 1, काजी अहमद, नौशहर फेरोज और कंडियारों में सड़कों पर कई फीट पानी जमा, जेकबाबाद, खंबर, शहदाद कोट में भी बरसात, कश्मोर के गाँव में शदीद बारिश के बायस घर की छत गिर गई, खातून जाँ बहक, 5 बच्चे शदीद जख्मी। घोटकी की तहसील ओबाड़ो और गिरदुनवाह में बारिश, कच्चे मकाना जमीबोस हो गए, सांगड़ में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है, शहरी और देही इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात। दरिया सिंध में दादू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, मुतअद्दिद देहात का शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मुसलसल इजाफा, निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। बुनियादी मसला बिजली के शोबे की बद इंतजामी और कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी है। रिहायशी, तजारती, सनती और ज़रूरी सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान के पास 43,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा करने की सलाहियत है। जुलाई में कुल औसत पैदावार 20,000 मेगावाट थी, जिसमें से 35% हाइडल ज़राए से आई। ईंधन की कीमत सिर्फ 9 रुपये 3 पैसे फ़ी यूनिट है। सवाल यह है कि बिल कैसे 40, 60 या फिर 80 रुपये फ़ी यूनिट तक पहुँच रहे हैं। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का ट्वीट, पंजाब हुकूमत के 2 माह के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ को काबिल तहसीन करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस को डिलीट कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाजिल ज़की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने कल समाअत करना थी। पीटीआई के वकील सलमान अकरम बराजा ने इल्तवा की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सीनियर वकील हामिद खान 6 सितंबर तक बैरून मुल्क हैं, उनकी वापसी तक मुकदमा मुलतवी किया जाए। फितनाल ख्वारिश के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में एफसी साउथ फ्रंट लाइन पर है। फ्रंटियर कोर्ट ने मुश्किल हालात में अमन के लिए मिसाली खिदमात अंजाम दी। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत फ्रंटियर कोर्ट साउथ के हेड क्वार्टर में अहम इजलास, कहा अफसरान और जवान बलूचिस्तान में अमन के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। फ्रंटियर कोर्ट साउथ की ज़रूरियात को वसाइल में रहते हुए पूरा किया जाएगा। बलूचिस्तान के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए जामे इक़दाम की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान में क़याम अमन और इंसदाद स्मगलिंग के लिए फ्रंटियर कोर्ट साउथ की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। साकिब निसार फैज़ हमीद से राब्ते में रहता था। एक ताकतवर इदारे ने घर से एहतसाब शुरू किया तो बाकी भी करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी अपने इदारे में बेरहम एहतसाब करें। अगर एहतसाब ना हुआ तो हुकूमत एहतसाब को यकीनी बनाएगी। तमाम इदारों, सियासी पार्टियों को एहतसाब का हिस्सा बनना होगा। चीफ जस्टिस जो जज इस्तीफा देकर गए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। साकिब निसार के फैसलों ने मुल्क को इस हाल में पहुंचा। रऊफ हसन गैर मुल्की सहाफ़ियों के साथ राब्ते में था। रऊफ हसन एंटी पाकिस्तान सहाफ़ियों को मवाद दे रहा था। एहतसाब अब हर सूरत होकर रहेगा। पाकिस्तान की सालमियत पर अब कोई समझौता नहीं होगा। तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चश्मकुशा सबूत सामने आ गए। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहर्रिक। रऊफ हसन का भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ व्हाट्सएप के जरिए होशरुबा राबतों का इंकशाफ। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी करण थापर से हसास मालूमात शेयर की। दिफाई माहिरीन ने कहा मालूमात करण थापर की पुश्त पर बैठे रॉ के अहलकारों के लिए खजाना था। रऊफ हसन और इसके सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल और कड़ी तहकीकात की जानी चाहिए। बानी पीटीआई के अंदर का खौफ इन्हें एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जहर उगलने पर मजबूर कर रहा है। पीटीआई मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों की आलाकार बनकर इंतशार फैला रही है। मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने वाले किरदार अयां हो रहे हैं। जल्द सब काबू आएंगे। 9 मई के मुल्जिमान का 7 दिन की बजाय 1.5 साल तक भी कैफरे किरदार तक ना पहुँचना सबके लिए बड़ी सहूलतकारी है। अल्लाह ताला जरूर इंसाफ करेगा और बानी पीटीआई अंजाम को पहुँचेगा। वफाकी वज़ीर राना तमीर हुसैन की मीडिया टॉक, कहा केपी में करप्शन अरूज पर और निशानदेही करने वाले वज़रा फारिग किए जा रहे हैं।
मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो बहुत शर्मनाक है। नौजवान नस्ल मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश में है। 8 फरवरी के इंतखाबात कभी नहीं भुलाए जाएंगे। अवाम ने साबित किया वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं। मुल्क से फ्रॉड को ख़त्म करने की ज़रूरत है। सलमान अकरम राजा की दीगर पीटीआई रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमारे मद्दे मुकाबिल लोगों को हमसे आधे वोट भी नहीं मिले। अगर ये लोग जीतते हैं तो फॉर्म 45 सामने लाएं। पीटीआई रहनुमा शोएब शाहीन। को ना किसी भी सरकारी और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। कुछ ऐप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहाँ पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। पाकिस्तानियों के लिए यकीनन एक खुशखबरी है कि 4 नई केबल्स जो हैं वो पाकिस्तान में लाई जा रही हैं। पिछले साल जो एक्सपोर्ट्स 2.6 अरब डॉलर पे थी, इस साल वो 3.2 अरब डॉलर से ज़ायद रिकॉर्ड हुई। वज़ीर मुमलिकत आयती शिज़ा फातिमा का कहना है कि इंटरनेट को ना बंद किया गया ना स्लो किया गया। अंदाज़ा है इंटरनेट स्लो होने से अवाम का गुस्सा सामने आया है। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से ज़्यादा आया। कुछ ऐप्स डाउनलोड नहीं हो रही थी तो लोगों ने VPN लगाया। कोशिश है कि आवाम को इंटरनेट के इस्तेमाल में मसाइल का सामना ना हो। बेहतर स्पीड के लिए पाकिस्तान में 4 नई केबल्स लाई जा रही हैं। रवां साल IT बरामदात 3 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई। पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दामात का ऐलान। गर्दिशी कर्जे के मसाइल हल करने के लिए पेट्रोलियम डिवीजन को हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम सेक्टर के मसाइल पर कमेटी का इजलास। सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए दाखिला डिवीजन को 1 विंडो सहूलतकारी की तैयारी का हुक्म। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 में हालिया तरमीम के निफाज के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने की भी हिदायत। नायब वज़ीर आज़म ने सनत के मसाइल हल करने के लिए एक्शन प्लान तरतीब दे दिए। फोरम ने पेट्रोलियम डिवीजन को ओगरा ऑर्डिनेंस में मुनासिब तरामीम तजवीज़ करने की भी हिदायत की। इसहाक़ डार ने तवानाई की हिफाजती और इक़्तिसादी तरक्की के लिए शोबे की अहमियत को उजागर किया। हुकूमत ने बिजली की कीमत में बड़ी कमी की। टेक्नोलॉजी और IT सेक्टर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इंजीनियर्स की सलाहियत से फ़ायदा हासिल करेंगे। दूसरे मुल्कों में जाने वाले पाकिस्तानी जल्द वापस आएंगे। वफाकी वज़ीर SN इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा साबिक़ हुकूमत ने हमारी मुल्क की मैशत को तबाह कर दिया। आईने पाकिस्तान से खेलने वालों को रियासत बर्दाश्त नहीं करेगी। कुछ लोग जो इमरान खान साहब से जेल में मिले, उन्होंने जेल में मिलकर इमरान खान साहब से शिकायत की, बात की कि खैबर पुख्तनख्वा के बाज़ महकमों में करप्शन हो रही है। उन्होंने उनको हुक्म दिया कि मैं किसी सूरत में भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करूंगा, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। कमेटी में शकील खान साहब को मूरद इल्ज़ाम ठहराया गया। सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर बयानात आने लगे जिनसे ये तासुर दिया गया कि शायद ये वाक़या वज़ीर आला के किसी के साथ ज़ाती तनाज़े, इख्तिलाफ या इनाद की वजह से पेश आया है। खुदा के लिए ये पार्टी के लीडर का फैसला है। आप ये तासुर ना दें कि जैसे कोई ग्रुप बंदी है। ग्रुप बंदी कोई नहीं है। शकील खान के खिलाफ करप्शन की वजह से कार्रवाई हुई, ऐसा तासुर दिया कि उनकी बरतरफी वज़ीर आला का ज़ाती फैसला था। अफसोस अपनी पार्टी के लोग मीडिया पर जा रहे हैं। कुछ लोगों ने बानी PTI से मुलाकात में उन्हें KP में करप्शन से मुताल्लिक बताया। बानी ने कहा मेरी तरफ से पैगाम दें, करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बानी PTI की हिदायत पर बनाई कमेटी ने मुतअद्दिद लोगों के बयानात लिए। शकील खान करप्शन में मुलव्वस पाए गए। बरतरफी से कबल ही शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। कमेटी के फैसले पर एतराज़ गलत है। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। गारंटी देते हैं अमन व अमान का कोई मसला नहीं होगा।